आपको लगता है, आप क्या कहेंगी, यदि महिलाएं राजनीति में आना चाहें तो किसी भी पार्टी में आए? हर पार्टी के अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कुछ हमको अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। तो महिलाएं राजनीति में क्यों आए? क्या इस देश में महिलाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है चीज़ों को ठीक करने के लिए? और आए तो क्यों आए? और किस किस दमदारी से आए कि वो अच्छे से किसी भी राजनीतिक दल में सर्वाइव भी कर पाएँ और कुछ अच्छा अपने समाज के लिए कर पाएँ? पहला सवाल कि वो आए या ना आए, और आए तो क्यों आए? आपके इस सवाल पे ना बहुत सारे विचार आ रहे हैं। एक विचार तो यह है कि महिलाओं जितना सिंसियर शायद पुरुष नहीं होते, और इसमें आपके जो पुरुष श्रोता है उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके अपने घर में महिलाएं हैं जो उनके साथ बेहद सिंसियरिटी से रहती हैं, घर को उतनी सिंसियरिटी से संभालती हैं। तो महिलाएं आदतन सिंसियर होती हैं, और जब उनको जवाबदेही मिलती है तो वो अपने आराम वगैरह को छोड़कर उस जवाबदेही को पूरा करती है। ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है इसके इतर भी हो, पर मैं एक मेजॉरिटी 80% लोगों की बात कर रही हूँ। जिस देश में एक महिला प्रधानमंत्री रोल मॉडल रही हो, जिस देश में एक महिला राष्ट्रपति आज के दिन में है, उस देश में महिलाओं को इस सबसे सरोकार होना जरूरी है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि को नृप होई हमें कहा, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, नागरिक हैं, हम समाज निर्माण करते हैं, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को जन्मने का और उसको बढ़ाने का दायित्व हमारे पास है। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है महिला। अब उस सोशली रिस्पॉन्सिबल को अगर आप देखेंगी कि पंचायती राज जो कि 73वें और 74वें संशोधन से लाया गया, और जिसमें यह कहा गया कि महिलाएं पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण पाएंगी। आज 14 लाख महिलाएं हैं निकायों के लेवल पर, जो ग्राम पंचायत में हैं, जिला पंचायत में हैं, जनपद में हैं, और हमारी पार्षद हैं। तो वो जब आई तो एक तरह से महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़ा। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के और सज धज के और चुनावों के लिए प्रचार करें, कतई नहीं। आपको संस्था का भी निर्माण करना होता है। अगर ग्लैमर से आप मोहित होकर आते हैं तो कतई मत आइए। और दूसरी चीज, राजनीति में आए तो अपना व्यक्तित्व ना खोएं। जहां हाजी हाजी करना पड़े उस राजनीति से किनारा कर लीजिए, क्योंकि आप बदलाव के लिए आ रहे हैं, आप एक संदेश के साथ आ रहे हैं, आप सामाजिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं। खाली अगर आपको पावर की राजनीति दिखती है और उसके कारण एक पार्टी के साथ खड़े होकर आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ सत्ता है, यहाँ पावर है, यहाँ पैसा है, मैं इसके साथ खड़ी हूँ और मुझे मजबूत लग रहा है, तो ये फिर केवल मन का वहम होता है। यहाँ खुद का भी सशक्तिकरण नहीं होता, सामाजिक बदलाव भी नहीं होता, और जिस नई पीढ़ी को हम नर्चर करना चाहते हैं, जिसको हम वैल्यूज देना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो महिलाएं राजनीति में जरूर आएं, अपने समूचे व्यक्तित्व को लेकर आएं और उस समूचे व्यक्तित्व को मांझें, ना कि उसमें एक तरह से उसे धूमिल होने दें। तब हम जाके एक सामाजिक लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे महिलाएं अगर आएंगी, मैं समझती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि जैसे हमारे यहाँ की ललित कलाएं धीरे धीरे करके वो हाशिए पर जा रही हैं। आज हमें कथक से जुड़े हुए, भरतनाट्यम से जुड़े हुए नए नाम नहीं मिलते, हमें क्लासिकल सिंगिंग में जो स्थापित नाम है उनके आगे के लोग नहीं मिलते। तो महिलाएं आएंगी, इस कल्चर को बढ़ावा फिर से मिलेगा, और वो इस बात का एहसास रखेंगी कि हमको थिएटर को भी आगे करना है। तो महिलाओं के अंदर ये नैसर्गिक बात होती है। इस सब के साथ मैं समझती हूँ निसर्ग ने महिला को इस तरह से बनाया है कि वो चारों तरफ देखते हुए, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए चीजों में बदलाव ला सकती है, और इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत के साथ महिलाएं राजनीति में जरूर आएं। जैसा कि अनुमा जी ने आपसे कहा, मैं मनीषा गौड़, हम दोनों मिलके हर उस माँ से जो इस देश में अपने को माँ मानती है या माँ बनने का गौरव जिसको मिला है, उससे निवेदन करेंगे कि इस देश को, इस समाज को आज आपकी बहुत ज़रूरत है। आपने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, अब समाज के बारे में सोचना शुरू करिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके इतर अपनी पर्सनालिटी को, अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने रूल बुक को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कि आपका कंट्रीब्यूशन इस समाज को बनाने में क्या है। नहीं तो किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, जानकारियाँ लीजिए, नई इन्फॉर्मेशन से दो चार होइए, और यदि आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन के आप इस समाज के लिए कुछ कर सकती हैं तो ज़रूर करिए। लेकिन वैसे ही जैसे अनुमा जी ने कहा,
यदि आपको हाँ जी की राजनीति करनी है, यदि आपको धन की राजनीति करनी है, यदि आपको पावर की राजनीति करनी है, तो मत आइए, आप घर में ही अच्छी हैं। लेकिन यदि आपको सामाजिक परिवर्तन की राजनीति करनी है, आपको लगता है कि परिवार मैंने बना दिया, अब समाज बनाने की बारी है, तो आपका स्वागत है। हर एक संगठन में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन विश्वास करिए, यदि आपने अपनी रूल बुक नहीं छोड़ी तो आपसे अच्छा फिर उस संगठन में कोई नहीं है, और संगठन के सारे अच्छे लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। हिम्मत करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए।